नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पीछे के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज जो क्वेश्चन पहले कर लिए थे उसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ फाइल यूज फॉर रैपिड एंड लार्जर क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूवल। क्या कह रहा है कि कौन सी फाइल यानी बहुत तीव्र मात्रा में और बहुत ज़्यादा मात्रा में धातु को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए प्रयोग की जाती है रफ फाइल। फाइल जब देखते हैं तो फाइल रेती का क्लासिफिकेशन हम कई आधार पे करते हैं। पहला जो होता है उसके जो है शेप के आधार पे, आकृति की फाइल देखने में कैसी है। उसके बाद ग्रेड के आधार पे कि जो दांत हैं वो 1 इंच में कितने दांते कटे हुए हैं, यानी ग्रेड के आधार पे फाइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा दांतों का कट कैसा है, सिंगल कट है, डबल कट है, तो ये सब क्या है फाइल के क्लासिफिकेशन करने के तरीके। तो इसमें कह रहा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत तेज़ी से धातु काटने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाएगा, तो रफ फाइल का। दूसरा क्या करे, विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज टू ब्रिंग द मटेरियल टू एक्यूरेट साइज विथ ए हाई डिग्री ऑफ फिनिश। कह रहा है कि किस ग्रेड की फाइल प्रयोग की जाएगी एक्यूरेट साइज बनाने के लिए और हाई डिग्री फिनिश के लिए। तो बहुत हाई डिग्री फिनिश के लिए हम जो है डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। डी सही हो जाएगा, डेड स्मूथ फाइल। थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है कि विच ग्रेड ऑफ फाइल रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड टू गिव गुड फिनिश। तो बहुत कम मात्रा में मटेरियल को हटाने के लिए और अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। रफ फाइल का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में और तेज़ी से धातु हटाने के लिए। रफ फाइल का तो बी सही हो जाएगा। इसमें कम मात्रा में और अच्छी फिनिश प्रदान करने के लिए हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। चौथा देखिए, कह रहे कि विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल मोर देन 10 डिग्री। कह रहे कि बहुत नैरो मतलब सकरे ग्रूव और 10 डिग्री एंगल में फाइल करने के लिए कौन सी फाइल, तो बहुत सकरे ग्रूव के लिए हम फाइल यूज करते हैं नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल जो होती है वो नैरे, ये नाइफ का मतलब चाकू, तो ये जैसे चाकू होता है वैसे ही ये फाइल होती है और इसका प्रयोग हम नैरो ग्रूव और वो ग्रूव का एंगल मोर देन 10 डिग्री होता है। तो डी सही हो जाएगा, नाइफ एज फाइल। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ वी ग्रूव प्रोवाइडेड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज। कह रहे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस में जो वी ग्रूव प्रोवाइड किया जाता है उसका पर्पज क्या है। तो इसका पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज ये है कि हम इसको यूज ऑन सिलेंड्रिकल डाटम सरफेस, यानी सिलेंड्रिकल डाटम सरफेस पे हम इसका प्रयोग कर सके, इसीलिए यूनिवर्सल सरफेस गेज में भी ग्रूव क्या होता है उसके बेस में प्रोवाइड किया जाता है। 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मार्किंग लाइन पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एज। कह रहा है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसका प्रयोग पैरेलल लाइन इनसाइड यानी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खींचने के लिए किया जाता है। तो उसको बोलते हैं जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को ही हम आर्डलॉग कैलिपर या हर्मोप्रॉफाइड कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जेनी कैलिपर लिखा है तो क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग हम जेनी कैलिपर का तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पैरेलल लाइन खींचने में करते हैं। जेनी कैलिपर का प्रयोग और हम किसी सर्कुलर जाब के सेंटर को ज्ञात करने में भी
जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। जेनी कैलिपर को हम अडलॉग या हर्मोप्रोफाइड कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। 7 नंबर देखिए कह रहा है कि हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड। कैलिपर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है। तो कैलिपर को उसके जॉइंट के आधार पे कि वो रिवेट जॉइंट है या स्प्रिंग जॉइंट है, और दूसरा उसके लेग के आधार पे। तो कैलिपर को कैसे जॉइंट और लेग्स के आधार पे वर्गीकृत या हम कहेंगे क्लासिफाइड किया जाता है। तो डी सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ पेडेस्टल ग्राइंडर सपोर्ट द वर्क वाइल ग्राइंडिंग। कह रहा है कि पेडेस्टल ग्राइंडर का कौन सा पार्ट वर्क को सपोर्ट करता है जब ग्राइंडिंग करते हैं। तो कौन सा पार्ट्स हो जाएगा, टूल रेस्ट। 9 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वर्क रेस्ट ऑन द पेडेस्टल ग्राइंडर। कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्क रेस्ट ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंडर। वर्क रेस्ट का पेडेस्टल ग्राइंडर पे क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, सपोर्ट द वर्क। ग्राइंडिंग के समय वर्क को सपोर्ट करने के लिए वर्क रेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। देखिए 8 नंबर में भी यही होगा, वर्क रेस्ट पर ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए टूल रेस्ट हम कर रहे हैं। टूल रेस्ट टूल को सपोर्ट प्रदान करने के लिए ग्राइंडिंग के समय हम यूज करते हैं। 10 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए वस्टर्ड फाइल। कह रहा है कि वस्टर्ड फाइल का प्रयोग क्या है। तो जैसे रफ फाइल का प्रयोग हम करते हैं हैवी मेटल्स और बहुत तेज़ी से यानी ज़्यादा मात्रा में धातु को और तेज़ी से काटने के लिए, वैसे ही ये क्या होता है, वस्टर्ड फाइल फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। बहुत ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को काटने के लिए, हटाने के लिए हम वस्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ हाफ राउंड नोज चीजल। कह रहा है कि हाफ राउंड नोज चीजल का क्या प्रयोग है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं फॉर कटिंग कर्व ग्रूव, यानी किसी कर्व में खांचा काटना हो तो उसके लिए हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का क्या प्रयोग है। तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम फॉर कटिंग कीवे, ग्रूव और स्लॉट्स काटने में हम प्रयोग करते हैं क्रॉस कट चीजल का। क्रॉस कट चीजल को हम कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। 13 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल यूज टू चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्ड जॉइंट एंड कास्टिंग। कह रहा है कि उस चीजल का नाम क्या है जिसका प्रयोग हम एक्सेस मेटल यानी वेल्डिंग के समय या वेल्ड जॉइंट जब बनाते हैं तो जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उस चीजल को हम बोलते हैं फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल का प्रयोग हम वेल्डिंग के द्वारा बनाए गए जोड़ से एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। 14 नंबर देखिए कह रहा है कि विच कैलिपर इज यूज फॉर मार्किंग पैरेलल लाइन टू द एज ऑफ द जॉब। तो ये पहले भी अभी आया था। कौन सा कैलिपर पैरेलल लाइन जॉब के किनारों पर खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जेनी कैलिपर या अडलॉग कैलिपर या इसी को हम बोलते हैं हर्मोप्रोफाइड कैलिपर। 15 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर मार्किंग स्क्राइबर। कह रहा है कि कौन सा मटेरियल जो होता है स्क्राइबर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्क्राइबर बनाने के लिए कोई भी जो टूल होते हैं जिसका प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। या हम कहें कि मैक्सिमम टूल जो हम वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं वो हाई कार्बन स्टील के
बने होते हैं। तो स्क्राइबर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो हाई कार्बन स्टील। 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज फॉर ग्रिपिंग स्क्रू रिवेट की एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो ये सारे जितने भी हैं स्क्रू रिवेट की एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट, इनको पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। पिन वाइस का प्रयोग हम छोटे जबड़े की सहायता से, छोटे जाब जैसे स्क्रू रिवेट्स की, इन सब को पकड़ने के लिए हम करते हैं। 17 नंबर देखिए, कह रहे कि विच टाइप ऑफ पंच इज यूज फॉर मार्किंग विटनेस मार्क ऑफ वर्क सरफेस। कह रहा है कि किस तरीके का पंच का प्रयोग या पंच प्रयोग किया जाता है विटनेस मार्क ऑन वर्क सरफेस। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डार्ट पंच का। सारे पंच जो होते हैं सबके पॉइंट एंगल का अंतर होता है। जैसे प्रिक पंच है तो 30 डिग्री, हॉलो पंच जैसे बेल्ट वगैरह में हम होल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच, डार्ट पंच, इनके पॉइंट एंगल क्या होते हैं? तो सबके पॉइंट एंगल के आधार पे इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ 30 डिग्री प्रिक पंच। तो 30 डिग्री प्रिक पंच का क्या प्रयोग है? तो इसका प्रयोग हम मार्किंग लाइट पंच मार्क फॉर डिवाइडर पॉइंट, यानी मार्किंग लाइट पंच किसके लिए? मार्क फॉर डिवाइडर पॉइंट के लिए हम इसका 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द डाटम सरफेस इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। कह रहा है कि क्या होता है जब डाटम सरफेस, डाटा मतलब नीचे बेस सरफेस जो होता है, परफेक्टली फ्लैट मतलब चपटी नहीं है। तो जो भी हम मार्किंग, अगर डाटम सरफेस सही से चपटी नहीं है तो जो भी हम मार्किंग करेंगे वो क्या होगा? इनएक्यूरेट होगा, यानी सही नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा, एक्यूरेसी नहीं होगी। जो मार्किंग लाइन होंगी वो क्या होंगी? गलत होंगी। दूसरा देखिए, कह रहा है कि व्हाट कुड बी रेमेडी इफ़ द कटिंग डेविएटेड फ्रॉम द लाइन ऑफ मार्किंग। कह रहा है कि क्या करेंगे जब मार्किंग, जो हमारी कटिंग है वो मार्किंग लाइन से डेविएटेड मतलब भटक जाए, इधर उधर हो जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो स्टार्ट कटिंग फ्रॉम अपोजिट साइड ऑन द सेम लाइन। जो उसके अपोजिट साइड हमने मार्किंग लाइन की है, हम उधर से काटना शुरू करेंगे। जब भी हमारी कटिंग जो है मार्किंग लाइन से भटक जाए, डेविएट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उस जाब के अपोजिट मार्किंग लाइन से काटना शुरू कर देंगे। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग। कह रहा है कि जब कोई ग्राइंडर विदाउट ट्रू के रन करा दिया जाए, या हम कहें कि ऑपरेट कर दे, चला दे, तो क्या होगा? तो बिना अगर ट्रू किए ग्राइंडिंग को हम चला दें तो क्या होगा? एक्सेसिव वाइब्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगा? कंपन होगा। इसीलिए जब भी ग्राइंडर को हम चलाएंगे तो सबसे पहले उसको हम ट्रू करते हैं। 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द रैक एंगल ऑफ द चीजल इंक्रीज। कह रहा है कि क्या होगा अगर किसी चीजल का रैक एंगल बढ़ जाए? तो क्या होगा? चीजल विल स्लिप। रैक एंगल क्या होता है? तो हम कहें कि बेस से और जो झुकाव होता है उसके बीच का एंगल रैक एंगल कहलाता है। अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? चीजल जो है वो स्लिप कर जाएगा। तो ये चीजल विल स्लिप। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ क्लियरेंस एंगल ऑफ ए चीजल इंक्रीज। कह रहा है कि क्या होगा अगर क्लियरेंस एंगल किसी चीजल का बढ़ जाए? तो क्या होगा? कटिंग एज डिग इन द वर्क।
क्या हो जाएगा, कटिंग एज डिग इन द वर्क। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।